क्या हाल है। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, बोर्ड की तैयारी के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने रिवीजन किया था। आज हम लोग करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का रिवीजन, जो कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स है उनके सम पर है। जैसे अगर कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो इसके सारे टर्म्स, मान लीजिए ये n टर्म्स तक है, तो इसके सारे टर्म्स का सम कितना होगा, इस एक्सरसाइज में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक हम लोग एपी लेते हैं। एपी का जनरल फॉर्म क्या कहता है? एक एपी अगर हम ले ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है किसी एपी का। ठीक है, अच्छा, अब इसके सारे टर्म्स का सम हम कैसे पता करेंगे? ठीक है बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि किसी एपी के सारे टर्म्स का सम कितना है। ठीक है बच्चों, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज भी करके हम देख सकते हैं। अगर हमको ये मालूम है कि किसी एपी का लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है और कितने टर्म है ये पता है, तो हम उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे n बाई 2 विद इन ब्रैकेट a प्लस l। इस फार्मूले से हम अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो पता करेंगे। ये दो फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक है बच्चों, फार्मूले को नोट कर लें आप। फार्मूला बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में आकर। ये सारी चीजें रिवीजन में है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों, आपके एनसीईआरटी की बुक का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता करना है बच्चों n और Sn की वैल्यू, यानी हमको ये पता करना है कि कितने टर्म है इसमें और उन सारे टर्म्स का सम कितना है, ये हमको पता करना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एपी का जनरल टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अच्छा, यहां पर कुछ वैल्यूज रखेंगे हम। an की वैल्यू दी हुई है 50, a की वैल्यू दी हुई है 5, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 3। क्या करेंगे बच्चों? तो यहां से n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 दैट इज 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 15,
तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। एक वैल्यू आपकी आ गई n इक्वल टू 16। ठीक है बच्चे, अब Sn की वैल्यू पता करनी है जो कि बहुत ही आसान है। Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है बच्चों 16 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस n की वैल्यू हमारी दी आई है 16, दैट इज 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये 8, 5 2 जा 10, 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू 3 दैट इज 45 is equal to 8 into 55 is equal to 440. This is your answer. Pause note down. ठीक है बच्चों, ये है। ऐसे इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, कभी कभी यूज करेंगे इसका भी, जनरल टर्म्स का फार्मूला भी यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट, सॉरी 4th पार्ट। ठीक है, इसका 4th पार्ट करेंगे। जो डिफरेंट है, जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, वही हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी जनरल क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इजी है, आप कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ A3 इज इक्वल टू दिया है 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125। तो हमें बताना है बच्चों D यानी कॉमन डिफरेंस एंड A10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आइए। तो जनरल फॉर्मूले से हमको क्या मिलता है, A3 की वैल्यू क्या मिलेगी, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू दिया है बच्चों 15, A की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यहां पर आ गया 2 इंटू डी। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया, हमको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए दूसरा हम अगर निकालें S10 की वैल्यू तो क्या मिलेगी बच्चों, n की वैल्यू यहाँ 10 है तो n/2 दैट इज 10/2 विद इन ब्रैकेट 2a। a की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, 2 इंटू a प्लस n की वैल्यू यहाँ 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी भी हमको नहीं मालूम है, डी भी रखेंगे डी। S10 की वैल्यू दी हुई है 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। ठीक है, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हमको मिलेगा बच्चों 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये आपको मिल गया सेकंड इक्वेशन। जनरल आपको लीनियर इक्वेशन 2 मिल गए, इसके 2 वेरिएबल है a और d, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड subtract from इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 में से माइनस कर दें। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, 25 इक्वल टू 2a प्लस 9। अब इसको जैसे चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करें तभी सॉल्व करें।
आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया आपका 30, ये मिला 2a और ये आपका हो गया 4b। माइनस करेंगे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा बच्चों -5 इज इक्वल टू 9 - 4 दैट इज 5d, और यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, देन d इक्वल टू -5/5 इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू 1 मिल गई बच्चों। अब a10 तो हम इजीली निकाल लेंगे, जैसा कि फार्मूला है an, यानी a10 इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू हमारी लेकिन हमको पहले a की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा बच्चों a इक्वल टू 15 और ये इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 13, यानी a की वैल्यू 13 मिल गई हमको। अब हम a10 की वैल्यू निकाल लेंगे, a10 इक्वल टू a दैट इज 13 प्लस n-1 दैट इज 10 - 1 इंटू d की वैल्यू -1, तो ये आ गया आपका बच्चों 13 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -9, तो a10 इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर। तो आपको मिल गया आंसर में बच्चों d इज इक्वल टू -1 और a10 इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो नाउ। -1, ठीक है, d इक्वल टू -1। ये बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 15 + 2 दैट इज 17 और ये 17 आ गया तुम्हारा, 17 - 9 दैट इज 8, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7th पार्ट करते हैं हम लोग। 7th पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 and Sn equal to 210, तो बताना बच्चों n और d की वैल्यू, n और d की वैल्यू हमको बतानी है। चलिए देखते हैं।
बच्चों यहाँ पर n भी हमको नहीं मालूम है, d भी नहीं मालूम है। हम सबसे पहले एक जनरल टर्म्स लेंगे तो क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू दी हुई है 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 दी है प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या मिला हमको बच्चों 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 54। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान ले। अब हम रखते हैं बच्चों एस एन इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है n बाई टू इंटू टू ए, दैट इज 2a, a की वैल्यू 8 है तो 16 हो गया प्लस n हमको नहीं मालूम है n माइनस वन इंटू डी। और n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 54। ठीक है, और एस एन की वैल्यू क्या है 210। तो इस ये वैल्यू उठा करके हम यहां रख देंगे, तो ये आपका आ गया n बाई टू विद इन ब्रैकेट 16 प्लस 54 बाई इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 420 आ जाएगा इज इक्वल टू n इंटू 80 सॉरी 70। तो n की वैल्यू आपको मिल गई 420 अपॉन में 70 इज इक्वल टू 6। n की वैल्यू आपको मिल गई 6। ठीक है, एक वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आपको पता करना है d की वैल्यू, तो इस d n की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो क्या मिला हमको n की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, दैट इज d इक्वल टू 54 और ये 6 माइनस वन नीचे आ जाएगा दैट इज 5। ये आपका आंसर हो गया। n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 54 अपॉन में 5। पावर द वैल्यू डाउन। ठीक है बच्चों, जनरली ऐसे ही फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग और आंसर हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, थोड़ा डिफरेंट है और ये आने की संभावना भी है, इसे हम लोग करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो किसी एपी का फर्स्ट टर्म यानी ए दिया हुआ है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, लास्ट टर्म दैट इज एल एंड द सम इज, तो यानी एस एन इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है हमको n की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस d बताना है। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला और बताया था आपको हमने, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जनरली लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होता है, n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एस एन की वैल्यू दी हुई है 400 इज इक्वल टू एन हमको नहीं मालूम है 2 और ए की वैल्यू 5 प्लस एल की वैल्यू 45। यानी ये आ गया आपका बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो n की वैल्यू आ गई
800 अपॉन में 50 इक्वल टू 60। n की वैल्यू तो मिल गई बच्चों को 60। ठीक है। अच्छा, अब एक फार्मूला और हम बताया आपको अभी हमने कि L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां L क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, L की वैल्यू हमको दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, n हमने निकाल लिया है 60। लास्ट टर्म का मतलब है कि इस जो 16वां टर्म है उसको निकाला है हम लोगों ने, इंटू डी। 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16 माइनस 1 दैट इज 15, d इज इक्वल टू 40। तो d इज इक्वल टू मिल गया हमको बच्चों 40 अपॉन में 15 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 अपॉन में 3। दिस इज द आंसर। पॉज मिल रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, बी की वैल्यू दिया हुआ है 9। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कितने टर्म हैं, n की वैल्यू पता करनी है और उनका सम पता करना है ऐसे। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लास्ट टर्म का फार्मूला ही। L की वैल्यू दी हुई है 350, a की वैल्यू दी हुई है 17 प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता है और d की वैल्यू रखेंगे 9। 17 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 333 आना चाहिए। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 333 अपॉन में 9 इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 3 and 7, 37। तो n इक्वल टू मिल गया 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। n तो हमारा आ गया बच्चों। अब Sn इजी है, हम निकाल सकते हैं। Sn की वैल्यू क्या होती है, n बाई 2 दैट इज 38 अपॉन में 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 2a दैट इज 17 इंटू 2 दैट इज 34 प्लस n की वैल्यू हमारी 38 आई है, 38 माइनस 1 दैट इज 37 इंटू डी की वैल्यू 9। फार्मूला हमने नहीं रखा, डायरेक्ट पुटअप कर दिया है वैल्यू, आप फार्मूला रखेंगे तो ये हो गया आपका 19 इंटू 34 प्लस 333 इज इक्वल टू 19 इंटू ऐड करेंगे 367 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, $6973 ये Sn की वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करने में आप चेक कर सकते हैं। आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक सही आंसर भी सही है और हमारा सॉल्यूशन भी। ठीक है बच्चों, चलिए
तरह से फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग ने कुछ 6 क्वेश्चन तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को जल्दी से खत्म करेंगे और खत्म करके फिर उसके बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर के पेपर्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग पेपर के हिसाब से रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप तब तक आप लोग वीडियो देखते रहें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।